गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी फॉर लेट, मैं इस बोर्ड की वजह से 2 दिन लेट हो गया। ठीक है, आज मैं आपके एक्सरसाइज 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आया हूं। मैं 25 तक बता चुका था आप लोग को। अगर 25 तक में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज मैं 26 बताने जा रहा हूं। ओके, देखिए इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप समझिए। आई होप अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो, आगे भी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बस आप देखते रहिए। ओके, फर्स्ट पार्ट है इसका। देखिए इसमें 3 पार्ट में दे दिया है। 26 का फर्स्ट है 3 पार्ट में दे दिया है। cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, 3 पार्ट में दे दिया है जी। तो पार्ट वाइज डिवाइड करके सोल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे देखिए, आप पहले लीजिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया है जी। फर्स्ट पार्ट लीजिए आप। फर्स्ट पार्ट आपका ये है cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आप क्या करते थे, इसको रेशनलाइजिंग करते थे, यानी नीचे वाले का अपोजिट ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई होता था ना। क्या करेंगे आप, यहां देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा है, तो आप क्या करेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा का क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं जी। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जब इसको आप काट लेंगे ना तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है आप उसको तुरंत रेशनलाइज कर दीजिएगा और रेशनलाइज करते ही अपने आप फॉर्मूले पे आ जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला क्या आता है, cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर होगा और नीचे में होगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है नहीं आपको। देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब नीचे देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे तो हो गया 1 और ऊपर cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आएगा ना जी। a की जगह पे cosec है, b की जगह पे cot है, तो 2ab हम कर दिए। और नीचे देखिए cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या हो गया, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां का काम खत्म, हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप लास्ट वाले देखिए, हमारा लास्ट वाला अपने आप आने वाला है जी। देखिए 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec इंटू cot है ना, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा में दिखाई दे रहा है, cot भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है जी। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, उसको लाने के लिए cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है ना cosec की जगह पे, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस cot स्क्वायर डाल दिए और यहाँ का प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 cosec थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा। ये आ गया। देखिए लास्ट वाले के बराबर में आ गया ना। दैट मींस लास्ट वाले को हम सोल्व करें या ना करें, हम सेकंड वाले को सोल्व करके ला सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर यहां से जो सोल्व किया ना वही चीज ना आया है। आप ले लीजिए सेकंड पार्ट, यहां से आप उठा लीजिए सेकंड पार्ट, हम तुरंत यहीं से सोल्व करके इसे ला देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए जी क्या है आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर
देखिए ये ऊपर वाला हम ऑलरेडी सोल्व किए हुए, वही चीज फिर से उतार देना है जी। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा जी आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे कॉसेक थीटा, बी की जगह पे कॉट थीटा, यानी 2ab। ये कितना हुआ जी, कॉसेक की जगह पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखे थे ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए तो यही ना रहा था हमें, और थर्ड पार्ट आपका दिया ही है। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है ना, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, यहां देखिए, यहां फर्स्ट पार्ट, यहां सेकेंड पार्ट, यहां थर्ड पार्ट, दोनों इक्वल हुआ, यानी फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। हो गया आपका प्रूफ, यही ना मैं प्रूफ कर रहा था जी। बोलिए, हम इसको सोल्व किया, रैशनलाइज करके आ गया ये वाले फॉर्म में। ठीक है, इसको सोल्व करिए थोड़ा सा तो आ गया लास्ट वाला फॉर्म में, ये वाला फॉर्म था उसको सोल्व करके लास्ट वाला फॉर्म आ गया। हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों मिल गया हमें। आई बात समझ में? अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कोई चीज तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर बताऊंगा। देख लीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो मैंने रैशनलाइज किया नीचे वाले का अपोजिट लेकर के, रैशनलाइज करके मैंने सोल्व किया। ये ऊपर वाला सोल्व होकर के लास्ट वाला आ गया, फिर बीच वाला मैंने सोल्व किया, बीच वाला सोल्व होकर के ही लास्ट वाला आ गया, और फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाला दोनों एक जैसा दिख गया हमें। आई बात समझ में? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट। मैंने इससे पहले 26 जो बताया था, 26 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसा, एक ही प्रोसेस पे बनेगा। अब उसको ट्राई कीजिएगा। अब मैं 27 बता देता हूं। देखिए 27 में क्या बोल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें लाना है, तो भाई प्रूव करना है। तो पहला काम एलएचएस उठाइए। एलएचएस क्या बोल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बोल रहा है ना जी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर हम माइनस को यहां पर कॉमन निकालते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर आता, इधर माइनस आता, और इन दोनों को एक साथ लेते तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस थीटा वैसे भी करते तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ ले लें और प्लस साइन थीटा को एक साथ ले लें, ठीक है, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ रखते हैं और इधर माइनस साइन थीटा को एक साथ रखते हैं, ये देखिए प्लस और माइनस सेम सेम वाला रैशनलाइजेशन वाला में आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइजेशन के लिए आपको पता है ना, नीचे वाला का अपोजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, ये देखिए ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों अलग अलग रहेगा लेकिन इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, ये चीज अलग अलग है ना इस तरह। तो नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, समझ में आ रही है बात। ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जरा सोल्व कीजिए आप। जब इसको सोल्व कीजिएगा
तो पहले टूटेगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आई बात समझ में? इस तरह का टूट गया ये, और उसके बाद यहां जो टूटेगा आपका नीचे वाला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम यही वाला आ रहा है ना ऊपर वाला, नीचे भी इसको कीजिए आप a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपने जगह पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी प्लस के साथ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपन में क्या बचा जी आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए ना, हम ऐसा करते हैं जो नीचे का बढ़ाना है ना, इस 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको एक साइन को उड़ाना होगा तभी मेरा बात बनेगी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, यहाँ माइनस साइन नहीं दिखा, हमें कॉस दिखाई दे रहा है, हमें कॉस के फॉर्म में इसको ला देना है। तो अगर 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है इस साइड में, इस साइड में देखिए क्या होता है आपका, ये होगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलकर 1 बनाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, ये 1 अपने प्लेस पे आ गया, और ये बच गया 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा आ गया, और यहां देखिए प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहां वाला क्या बच गया जी, प्लस 2 साइन थीटा के बाद प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे देखिए क्या बच रहा है आपका, नीचे साइन स्क्वायर चला गया, ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ये देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि 1 1 ये 2 बन गया, ये प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना होगा जी, यहां देखिए 2 cos स्क्वायर, यहां पर 2 cos को बाहर निकाल देते हैं, 2 cos थीटा को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा cos थीटा प्लस 1, यही अंदर बचेगा। अब इस साइड देखिए, यहां से 2 को कॉमन निकालिए, यहां 2 है प्लस 2 cos थीटा है, तो 2 को बाहर निकालिए तो 1 प्लस cos थीटा, और ये बचा आपका 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यहां 2 sin थीटा को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर बचेगा आपका 1 प्लस cos थीटा, और यहां देखिए आपका क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू, इसको 1 प्लस cos थीटा लिख दीजिए, क्योंकि आपको समझने में कोई cos थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस cos थीटा, बात एक ही है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा वही चीज आएगा। यहां देखिए 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा एक जैसा, तो 1 प्लस cos थीटा को एक साथ रख लीजिए, और यहां देखिए 2 प्लस 2 sin थीटा एक जगह पे, 2 प्लस 2 sin थीटा एक जगह, और नीचे आपका बचा 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये 1 प्लस cos थीटा कट गया, बढ़िए, ये 1 प्लस cos थीटा कट गया, और यहां देखिए क्या बच रहा है आपका 2 प्लस 2 sin थीटा, यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस sin थीटा बचा, और नीचे यहां पे क्या हो गया 2 cos थीटा, ये 2 कट गया, देखिए आपका आ गया, यानी 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ गया जी
RHS के बराबर, यानी आपका LHS किसके बराबर हो गया, RH के। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। मैंने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट डाल दिया। अब यह आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। हमने इसको रेशनलाइज किया तो ये ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब ऊपर वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में था तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़े तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो उसको तोड़ दिए, और ये अपनी जगह पे। नीचे देखिए सिर्फ कॉस है, हमें साइन को उड़ाना है। यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख देते हैं, ताकि साइन हट जाएगा, सब के सब कॉस में आ जाएंगे। और कॉस में आने का फायदा आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलाकर के 1 कर दिए, और ये 1 अपने प्लेस पे छोड़ दिए। ठीक है, ये वाला जो 1 था अपने प्लेस पे, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके 1 पे कर दिए। और यहाँ पे आपका 2 cos थीटा और 2 sin थीटा और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपने प्लेस पे रहा। और नीचे देखिए क्या बचा, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा नीचे। अब यहां से कॉमन निकाल दिए, और इन दोनों को सोल्व करके कॉमन निकाल करके कटा करके ला दिया अपना RHS। आई बात समझ में? अगर 27 में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, 27 का पहला मैंने बताया, दूसरा भी ठीक इसी तरह है। अगर 27 में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जी 27 तक मैंने बताया, अब 28 को देखिए। 28 में बोल रहा है साइन थीटा अपन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपन cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 लाना है। इसे प्रूव करना है जी। तो प्रूव करना है तो पहला काम आप क्या करोगे, LHS लो। LHS में LHS वाला पोर्शन उतार लीजिए, साइन थीटा अपन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस cos थीटा अपन cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा। अगर फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करे, वैसे यहाँ पे cosec और cot tan दिख रहा है, सॉरी sec और tan दिख रहा है, cosec और cot दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे आ जाइए। क्या है वो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बता देता हूं। देखिए साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा होगा, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, और यहां पे माइनस 1 होगा, और यहां पे आपका प्लस कॉस थीटा अपॉन ये होगा आपका 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां देखिए ये साइन थीटा ही रहेगा अपनी जगह पे, और नीचे जब एलसीएम में कॉस थीटा था तो कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा ना होगा जी, तो यहां पे ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, प्लस यहां देखिए कॉस थीटा अपॉन, यहां देखिए साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ना रहेगा जी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सॉरी माइनस साइन थीटा, ये माइनस 1 था तो माइनस 1 मल्टीप्लाई हो तो साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 1 बाई 1, यहाँ भी 1 बाई 1, तो 1 कॉस हुआ तो 1 में कॉस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस कॉस हो गया, यहाँ 1 साइन हुआ तो माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये पलट ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा प्लस, ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस पलट के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस कॉमन इसलिए निकालें कि एक जैसा हो जाएगा, और एक जैसा होने से ये फॉर्मूले पे सेट कर जाएगा। देखिए
ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपने प्लेस पे, और ये आपका 1 अलग अलग कर देते इसको, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जगह, और यहां पर देखिए प्लस ये हुआ आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे देखिए क्या होगा आपका 1, यहां माइनस कॉमन निकाल लीजिए। जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कैसे, ये 1 का साइन में मल्टीप्लाई साइन ही रहेगा, 1 का माइनस कॉस में कीजिए तो माइनस कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन में माइनस का मल्टीप्लाई साइन में तो माइनस साइन, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कॉस में तो प्लस कॉस। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, क्योंकि b आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में इक्वल है, और a आपका हो जाएगा 1 1। अब आप फॉर्मूले पे इजीली रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा जी आपका, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, और ऊपर आपका क्या हो रहा है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या कीजिएगा आगे, ये आप फॉर्मूले पर डालिएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। बोलिए, ये आपका a प्लस बी था, ये a माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में डाल दिए। अब यहाँ पे a प्लस बी तो ऊपर a माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ a माइनस बी तो ऊपर a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू आपको माइनस वाला जाएगा ना, 1 माइनस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे क्या है आपका बीच में प्लस है ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किसका कीजिएगा, ये प्लस वाला ना, यानी 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। ये देखिए, इसको मिडिल ब्रैकेट यहां से ले लीजिए, इस तरह यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किए हैं, और यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिक्स वाले में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसको सोल्व कीजिए आप, जब सोल्व कीजिएगा तो 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और ये माइनस माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सा, ये प्लस वाले के साथ ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, और नीचे क्या बचेगा आपका, ये वाला फॉर्मूले पर ले जाइए, तो a स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ले आइए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां देखिए, यहां माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये इंटू है इसके साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये खत्म हो जाएगा आपका। ऊपर क्या बचा आपका, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा यहाँ पेचीदा हो जा रहा है, लेकिन इसको मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं आपको कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ये वाला का मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे आया है, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किए हैं, ये माइनस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के साथ आ गया ना यहाँ पे, और यही चीज यहाँ पे प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ आ गया, तो दोनों सेम है तो कट गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहां देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। बोलिए, 1 अपनी जगह पे, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1, और ये -2 साइन थीटा अपनी जगह, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपने जगह पे। यहां देखिए ये हुआ आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ब्रैकेट से हटाते हैं इसको, -1 माइनस माइनस प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। यहां देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये नहीं बच रहा है जी, ये पूरा पूरा करके कितना आ गया 1, किसके बराबर हो गया RHS के, यानी आपका LHS बराबर क्या हो गया RHS। आई बात समझ में? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां सेक और टेन का फॉर्मूला भी आता, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाता। यहां पे आप इसको मान लीजिए सेक और टेन के फॉर्म पे ले आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आपका ये फॉर्मूला पे बैठता ही नहीं, क्योंकि आपका जो सेक और टेन का जो फॉर्मूला है ना वो स्क्वायर पे जाता है और यहाँ कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है कि उसको स्क्वायर में डाले, इसलिए हम इसको क्या किए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए, यानी सेक को 1 बाई कॉस कर दिए, टेन को साइन बाई कॉस कर दिए, कॉस को 1 बाई साइन कर दिए और कॉट को कॉस बाई साइन कर दिए। और उसके बाद इसको एलसीएम लेकर के सोल्व किए, ये प्लट के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए, जब माइनस कॉमन होती है ये दोनों एक जैसा दिखने लगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस वाला, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई इधर जाकर मल्टीप्लाई हो, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो माइनस और ये प्लस वाला दोनों कट गया और ये प्लस और प्लस यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बच गया। नीचे वाला सोल्व किए वहां भी हमारा सब कट के 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आया, दोनों कटा दिए, LHS बराबर RHS आ गया। आई बात समझ में? अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, खासकर क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा लॉन्ग उसका सोल्यूशन जाएगा, तो जो भी प्रॉब्लम मिलते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन छोटे वाले बोर्ड पे मेरा नहीं हो पाता, मैं इसीलिए बड़ा बोर्ड लेकर के क्लास 10 का आया, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में आप देख मेरा ये बड़ा वाला पूरा बोर्ड भर जा रहा है और फिर भी जगह कम पड़ जा रहे हैं। कितना लंबा ले जाऊं मैं, छोटा छोटा लिख भी नहीं सकता हूं, आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। आए बात समझ में? तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपके लिए छोड़ दिया जी, क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत इजी था इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप उसको ट्राई कीजिएगा, आई होप वो आपसे बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। ओके, देखिए 30 कैसे बनेगा। 30 क्या बोल रहा है पहले ये देखिए, cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस sec थीटा। देखिए बहुत इजी है ये भी, लेकिन यहां सामने कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, तो सिंपल सा आपको एक उपाय बताया था मैंने, यहां प्रूव करना है जी। तो पहले LHS उठाइए, LHS आपका क्या दिया हुआ है cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आप पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। यहां साइन और कॉस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये cosec और sec दिखाई दे रहा है, कि इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी cos थीटा इंटू 1 बाई cosec की जगह पे sin थीटा होगा और माइनस sin थीटा इंटू 1 बाई sec की जगह पे cos थीटा होगा अपॉन ये कितना होगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, यहां देखिए ये हो गया आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और यहां देखिए नीचे वाला नीचे अपने रह जाएगा अपने प्लेस पे cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए क्या कीजिएगा, sin और cos का एलसीएम sin थीटा इंटू cos थीटा होगा जी, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, यह आपका sin थीटा इंटू cos थीटा हुआ। अब ये cos का मल्टीप्लाई इसमें और sin का मल्टीप्लाई इसमें, तो cos का मल्टीप्लाई cos में हो तो cos स्क्वायर थीटा बना, और sin का मल्टीप्लाई sin में हुआ तो sin स्क्वायर थीटा बना, अपॉन आपका नीचे बच गया cos थीटा प्लस sin थीटा। इतना तक समझ में आ रहा है आपको? मैंने इसको cos में cos को sin में और sec को cos में चेंज किया, दोनों का एलसीएम लिया तो cos का मल्टीप्लाई cos में, sin का मल्टीप्लाई sin में, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, यहां बना देता हूं।
ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डायरेक्टली हम तोड़ देते इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और नीचे क्या बचा जी आपका कॉस थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये वाला क्या होगा आपका पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये पलट के बोलिए। और ये दोनों कट गया, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा कट गया। बचा क्या आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया, ये कट गया, साइन से साइन कॉस से कॉस। और ये बचा आपका 1/sin, 1/sin का क्या होगा कॉसेक थीटा, वही ना किया था उल्टा हम 1 ये सॉरी कॉसेक का तो 1/sin किया था, यहाँ पे 1/sin बचा तो कॉसेक कर दिए। यहाँ पे ये 1/cos से 1/cos किए हैं तो 1/cos बचा है तो उसको सेक कर दीजिए, सेक थीटा क्या आया आरएचएस के बराबर आ गया। बोलिए यहां पे cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा और sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos, साइन साइन कट गया, यानी 1/sin तो 1/sin क्या हो गया cos से, तो 1/cos क्या हो गया सेक। सोल्व कर दीजिए इसको, ये आपका cosec माइनस cos देखिए तो आरएचएस के बराबर आ गया। दैट मींस आपका एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे cosec था, sec था, मैंने इसी को साइन में कन्वर्ट किया, बाकी सब साइन में दिख रहा था। इसको साइन में इसको cos में किया कि cos बाई साइन, साइन बाई cos, दोनों का एलसीएम साइन cos, cos का मल्टीप्लाई cos में, cos स्क्वायर साइन का मल्टीप्लाई साइन में, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दिए और ये पलट में चला गया नीचे, यानी cos थीटा इसके नीचे 1 छिपा है ना, इसके नीचे आपका 1 छिपा है ना, तो पलट ही जाएगा उधर जाके। तो 1/cos इंटू साइन, cos प्लस साइन कट गया और नीचे क्या बच गया cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। अलग अलग कर दिए, साइन थीटा सॉरी cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन साइन cos cos कट गया, 1/sin 1/cos, तो 1/sin का cosec और 1/cos का sec, यानी cosec माइनस sec। यही आपका आना था आरएचएस। आ गया आपका आरएचएस बराबर आरएचएस। आई बात समझ में? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। और हाँ 2 दिन बाद आया हूं मैं, लेट हुआ है बस आपके क्वेश्चन की वजह से। कोई क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे थे, छोटे वाले बोर्ड पे एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैं बड़ा बोर्ड बनवाया, उसके बाद इसको लेकर के आया। ओके सो मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स बढ़े। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी सेफ।